हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया टॉपिक नॉर्मेलिटी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ाया था। आई होप आपको उसमें ज़्यादा डाउट नहीं आए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। इसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए नॉर्मेलिटी हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मेलिटी की सबसे पहले तो देख लें डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। और इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? कैपिटल एन से। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की डेफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं था, वैसे कि वैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। सिर्फ और सिर्फ मोल की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि मोलैरिटी में यहाँ पे मोल लिखा हुआ था और नॉर्मेलिटी में यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिखा है ये क्या होता है? 11th क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता या जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है वो सुन लें कि जैसे मोल है, मोल क्या है? मोल इज एन यूनिट टू काउंट एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। मोल एक यूनिट है जिसकी हेल्प से हम केमिस्ट्री में एटम्स को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने का काम करते हैं। मोल इज एन ओनली काउंटिंग यूनिट। मोल एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? काउंटिंग यूनिट है। वैसे के वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी एक काउंटिंग यूनिट है। भाई एक चीज़ के लिए काउंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है ना। जैसे मान लीजिए आपके लिए डिस्टेंस मीज़र करनी है, तो डिस्टेंस मीज़र करने के लिए आपके पास क्या सिर्फ एक ही यूनिट है कि भाई किलोमीटर है तो सिर्फ डिस्टेंस को आप किलोमीटर में ही मीज़र कर सकते हैं? नहीं, आप डिस्टेंस को मीटर में भी मीज़र कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को फीट में भी मीज़र कर सकते हैं। यानी एक ही चीज़ को मीज़र करने के लिए आपके पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं। वैसे के वैसे केमिस्ट्री में एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट कौन सी है? मोल। और एक और यूनिट कौन सी है? ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल है काउंटिंग यूनिट, वैसे के वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी है काउंटिंग यूनिट। इसके बारे में मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे इस यूनिट को या इस वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है? नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। और इसको डिनोट कर रहे हैं हम कैपिटल एन से। अब डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने भर लिया 1 लीटर सॉल्यूशन। ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि ऐसे के ऐसे अभी हम 2 टॉपिक और पढ़ चुके हैं। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 चीज़ होंगी, बताइए कौन कौन सी? भाई सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है ना। कौन कौन से 2 पार्ट बताएं? पहला तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक, तो ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के अगर मैं मोल देखूं तो मोलैरिटी जो पढ़ चुके हैं, और अगर इस सॉल्यूट को हम ग्राम इक्विवेलेंट में गिने, इस सॉल्यूट के हम देख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या देख रहे हैं? नंबर। और इसी नंबर को हम क्या बोलने वाले हैं? नॉर्मेलिटी। नंबर किसका? नंबर ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूट के नंबर्स को काउंट करने वाले हैं। ओके,
तो नंबर किसका नंबर, ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर। किसके ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट जो किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल एन से। तो एक तरीका तो ये है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को समझने का। आप ग्राम इक्विवेलेंट पे ज़्यादा अगर किसी को इसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी मैं इसके बारे में और डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा, ठीक है ना, सो डोंट वरी। नॉर्मेलिटी की अगर अपन बात करें तो इसको हम एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं और डेफिनेशन को आप फॉर्मूले की हेल्प से भी याद रख सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें लेना है इन लीटर। ठीक है, देख लें अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है कि नॉर्मेलिटी में मोल की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है बस। मोलरिटी में जहां मोल लिखा था वहां नॉर्मेलिटी में क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। देखो जरा, नॉर्मेलिटी की बात करें अपन डेफिनेशन की, तो इस फार्मूले से डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें किस में लेना है, लीटर में। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मुझे लीटर में लेना है, अगर इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, तो इसके डिवाइड में इस पूरे की जगह पे क्या आ जाने वाला है, 1। और जब इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब रह जाएगा क्या, नहीं। उस कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाने वाले हैं, नॉर्मेलिटी के। तो यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दे तो, कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैं 1 लीटर रख लूँ, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना रख लूँ, 1 लीटर, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। समझ पाए ना आप लोग। एक बार और बताता हूँ, देखिए ज़रा, कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है, अगर इसका वैल्यू मैं 1 रख दूं, तो बताइए डिवाइड में इस पूरे की जगह पे 1, तो 1 का कोई वैल्यू रहेगा क्या डिवाइड के अंदर, नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी वैल्यू हट गई। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। मतलब अगर 1 लीटर सोल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। तो यही तो डेफिनेशन लिखी है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पड़े हुए हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेलिटी। और डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल एन से। क्लियर है, आसान बात है। देखिए नॉर्मेलिटी को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को मैं डिनोट कर दूं कैपिटल ई से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं वी से डिनोट कर दूं और लीटर में लेना है तो ये एल। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, नॉर्मेलिटी का पहला फार्मूला। आसान बात थी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोल रहे थे। हमने डेफिनेशन को फॉर्मूले की हेल्प से भी समझा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो मैं 1 रख दूं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट ही किसके बराबर हो जाते हैं, नॉर्मेलिटी के। इसी को हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। नोट कर लीजिए ध्यान से, of solute is W1 and equivalent mass of solute is EM। हम नॉर्मेलिटी का इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल चुके हैं और उसमें हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज W1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज
EM। इक्विवेलेंट मास को हम शो कर दे रहे हैं EM से, इक्विवेलेंट मास। देन ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए जैसे मोल निकालने का फार्मूला होता है वैसे के वैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी फार्मूला होता है। तो किसी भी चीज़ के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, काउंटिंग यूनिट है, मोल की जैसी ही। और जैसे मोल निकालते हैं वैसे के वैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बाय इक्विवेलेंट मास। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो जल्दी समझोगे कि अगर मैंने मोल की बात की यहाँ पे, तो मोल का फार्मूला क्या था, अमाउंट बाय मोलर मास। मतलब मोल निकालने के लिए आपको अमाउंट में मोलर मास से डिवाइड करना है। वैसे के वैसे इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको अमाउंट में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। आसान बात है। अगर आपको किसी भी चीज़ के मोल चाहिए तो उसके अमाउंट में आप मोलर मास से डिवाइड करते हो तो आपके पास मोल आ जाएंगे। और अगर आपको उसी के ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो आप उसके अमाउंट में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ पाए आप बात। आगे बढ़ते हैं, मैं और समझाता हूं आपको। ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे किसके ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, सॉल्यूट के। यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की। बताइए अभी फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को मैंने किससे डिनोट कर दिया था, कैपिटल ई से किया था ना, बोलो बताइए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो ई है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया मैंने, W1 डिवाइडेड बाय, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया मैंने, बताना, EM मान लिया ना। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज E, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज W1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज EM। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब ये वाली चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई कोई भी वॉल्यूम अगर ml में है और अगर उसे मुझे लीटर में चेंज करना है, ये चीज मैंने आपको बताई है कि अगर कोई भी वॉल्यूम ml में है और उसे लीटर में चेंज करना है तो कितने से डिवाइड कर देना है, 1000 से। तो वो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। भाई प्रीवियस क्लास में मोलैरिटी की क्लास में ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी ना कि भाई जैसे 1000 ml है, 1000 ml मतलब कितना लीटर, तो कैसे निकालोगे आप, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1 लीटर। मतलब किसी भी ml वाले वॉल्यूम में अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो वो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाता है, लीटर में। ये चीज़ तो हम सीख चुके हैं। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बताना जरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बोलो। इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना हमारे पास, कैपिटल N यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू E बाय VL, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा बताओ जरा, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं इक्वेशन सेकंड से E का, ये E का ये वाला वैल्यू, E का ये वाला वैल्यू मैं E की जगह पे यहाँ रख दूँ तो E की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, W1 बाय EM, W1 बाय EM। ठीक है, E की जगह पे W1 बाय EM। और VL का समीकरण इक्वेशन थर्ड से VL का ये वाला वैल्यू, VL की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बताना, VML बाय, बोलो, VML बाय 1000 लिख सकते हैं ना। ये चीज़ आ गई। बताइए, ये तो हमें पता है डिवाइड के डिवाइड में अगर कोई चीज़ है तो पलट के कहाँ जाएगी, ऊपर, और जब ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, बोलो, इनटू में आ जाएगी। तो क्या बताओ क्या आने वाला है फॉर्मूला, W1 बाय EM, W1 बाय EM, और ये चीज़ पलट के ऊपर गई तो 1000 ऊपर और VML नीचे। ठीक, और ये किस में आने वाला है, इनटू में आने वाला है ना।
बताइए ये किस में आने वाला है, इनटू में। अब आप मुझे बताओ जरा, n मतलब तो क्या है, नॉर्मेलिटी। W1 क्या है, W1 क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना। देखो ना, W1 मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, W1 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। दूसरा EM क्या है बताइए, EM इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है ना। देखिए हमने ये यहां माना था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ही माना था ना EM, बोलो। और VML क्या है, V मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ही V से डिनोट किया था। L लगा था तो लीटर में था, ml लगाए तो इन ml। तो VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन ml। तो ये निकल के आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जिसको मैं बोल दूं इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 में W1 मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, EM मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और VML मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में लेना है, ml में। क्लियर है बात, आसान सी बात थी ये तो। बोलो एक बार ध्यान से देख लें दोबारा। मैंने इक्वेशन फर्स्ट नॉर्मेलिटी का निकाल लिया था नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से। फिर हम आगे बढ़े, हमने माना लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज W1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज EM। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है और कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। ओके, इक्विवेलेंट मास कितना मान लिया मैंने, EM। किसी भी चीज के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है भाई, जैसे मोल होता है काउंटिंग यूनिट, वैसे के वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है काउंटिंग यूनिट। ओके, तो भाई किसी भी चीज के ग्राम इक्विवेलेंट निकाले कैसे जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है फार्मूला अमाउंट बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे मोल निकालने के लिए हम अमाउंट में मोलर मास से डिवाइड करते हैं, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम अमाउंट में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे किसके ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट को किससे डिनोट कर दिया था हमने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज E। अमाउंट सॉल्यूट का कितना मान लिया है, W1, और इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का कितना मान लिया है हमने, EM। क्या देख लिया हमने, लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, W1, और इक्विवेलेंट मास कितना मान लिया, EM। तो आगे क्या बढ़े हम, कि जैसे अगर बात करें अपन ग्राम इक्विवेलेंट की, ठीक है, तो जैसे भाई मोल निकालने का फार्मूला होता है, वैसे कि वैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के भी फार्मूला है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या लिखा हमने, अमाउंट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को किससे शो किया, E से, अमाउंट को W1 से, और इक्विवेलेंट मास को EM से। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। किसी भी वॉल्यूम को जो कि ml में है लीटर में चेंज करना है तो कितने से डिवाइड कर देना होता है, 1000 से। तो वो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाता है, लीटर से। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जब हमने मिलाया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जब हमने वैल्यू को रखा तो आ गया हमारे पास इक्वेशन 4। क्लियर है, आसान सा सवाल था। अगर अपन बात करें नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस की, तो ख़ास बात यही है कि हमारे बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इक्वेशन 4 से ही आते हैं, नॉर्मेलिटी के इक्वेशन 4 से। ठीक है, मोलरिटी में भी इक्वेशन 4 से न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, मोलरिटी से भी इक्वेशन 4 से हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और नॉर्मेलिटी से इक्वेशन 4 से ही हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको तीनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छी तरीके से तैयार करनी है। देखिए इसमें मैंने कुछ नई बातें करी। एक तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में तो भाई मैंने आप लोगों के लिए अभी बता दिया कि जैसे मोल होता है काउंटिंग यूनिट, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी है क्या, काउंटिंग यूनिट। ठीक है, जैसे मोल वैसे ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन मोलर मास तो हमने निकालना सीख रखा था, अमाउंट बाय इक्विवेलेंट मास लिखा है यहाँ पे। मोल निकाल रहे होते तो अमाउंट बाय मोलर मास होता। मोलर मास निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है और कैसे निकालते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा।
मतलब अगली क्लास जो मैं आपकी लगाने वाला हूँ उसमें मैं आपको इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाऊंगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसी में हम सीखेंगे इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे है, वैलेंसी फैक्टर किसको कहते हैं, और साथ ही नॉर्मेलिटी के जो न्यूमेरिकल हैं, इस फॉर्मूले के बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट मास को पढ़ाने के बाद कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के बाद नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल करेंगे इक्वेशन 4 के बेस पे, ठीक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है या इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।